क्योंकि मानव शरीर से ऐसा रास्ता जाता है जो तुम्हारा निज धाम है, सत्यलोक तक जाता है। बाकी ऊपर के मंडलों के सभी देवता वहां नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर पूरे 5 तत्व है। उनमें किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 2 है, तो वो नहीं जा सकते। इसलिए वो मानव तन की अभिलाषा कर रहे हैं। और आपको मानव तन मिला है तो आप स्वर्ग में जाने की अभिलाषा कर रहे हो। क्या है स्वर्ग में? सुख। जितना कष्ट वहां पर है उतना यहां नहीं। स्वर्ग के देवता, अभी बाबा जी का जब से आदेश हुआ तब से बहुत तरस रहे कि हमको मानव तन मिल जाए। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, आपको मानव तन मिला है तो गुरु महाराज का आदेश है कि तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। मेरी बात को अच्छी तरह समझो। बहनों के अंदर है, भाइयों के अंदर है। और इसके लिए गुरु महाराज ने टेस्ट से आवाज लगाई थी कि ए देश के नौजवान, तुम हमारे पास आओ, हम आपको राम बना देंगे, हम आपको कृष्ण बना देंगे। किसी नौजवान ने जाकर के मालिक को यह नहीं पूछा कि यह बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। यह पूछा, मेरी पत्नी बीमार है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे को सर्विस नहीं लग रही है। यह कई महात्मा को पूछने की चीजें हैं। अरे तुम उस पर विश्वास करो, वो तुम्हारे काम करेगा। बिल्कुल तुमको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अनुभव कर रहा हूं। एक उदाहरण आपके सामने रखता, ज्यादा नहीं। अमरदा करके गांव है। उस गांव में आप अर्चना को जानते हो। अर्चना की बहन रहती, तो उसके बेटी के पेट में दर्द हो रहा था। पाचोरा के डॉक्टर से इलाज कराए, 2-4 दिन ठीक रहा, फिर और दर्द होने लगा। तो जलगांव गए, एमडी डॉक्टर से बताया। एमडी डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके देखा और कहा कि बहुत भारी बीमारी है। उसके माँ बाप ने पूछा क्या है, तो बोले इसके गर्भ पिशवी में यानी बच्चादानी में एक गांठ है लिम्बू जैसे। फिर उन्होंने कहा इलाज, तो बोले ऑपरेशन। फिर उसके पिता ने कहा ठीक है डॉक्टर साहब ऑपरेशन करा लो। तो उसके पिता को अलग बुलाकर डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन बना करके मैं गांठ को निकाल लूंगा। लड़की की शादी नहीं हुई थी, तो डॉक्टर कहने लगे इसकी शादी होने के बाद जिसको संतान होगी इसकी गारंटी नहीं। तो उनके पैरों के तले की जमीन खींचने लगी। कहने लगे कि बाद में करेंगे। घर आ गए। अब उसकी दादी थी, इतना बड़ा हादसा। वो बैठी बाबा जी की फोटो के सामने रात को और रो रहे थे, रोते रोते कह रहे थे महाराज हमारा विश्वास आपके ऊपर है, तो हमारे ऊपर एक ऐसा हादसा आ गया। तो उसके सामने मैं और गुरु महाराज नजर आ रहे थे। वो कुछ नहीं समझ रहे थे। सवेरे उठ करके उसने अपने परिवार वालों से कहा कि रात को मैं रो रही थी तो मेरे अगल बगल में अन्ना घूम रहे थे। तो उन्होंने कहा तुम गुरु के पास रो रही थी, तो गुरु ने रास्ता दिखाया कि इनसे मिलो।
ये कोई रास्ता बताएंगे। तो उसने अर्चना को फोन किया, अर्चना ने मुझे फोन किया, बुला करके जय गुद्दू नाम से दवा बनाई और 1 महीने के लिए दवा उस लड़की को दे दी। 5-6 दिन में दर्द खत्म हो गया। फिर भी महीना भर खाते रही। दवा खत्म होने के बाद 8-15 दिन में फिर वही दर्द होने लगा। वो तो घबरा गए कि अब क्या करें। फिर फोन किया, मैंने कहा घबराओ मत, आप उसी डॉक्टर के पास जाओ जिसने ऑपरेशन के लिए कहा था, और उसको कहो कि हमारे पास उस समय पैसे नहीं थे, अभी पैसे जमाए हैं तो ऑपरेशन करा दो, लेकिन पहले जांच कर दो। डॉक्टर डांटने लगे, तुम लोग मूर्ख है, ऐसे है वैसे है वैसे है। ये दीनवाणी से कहने लगे, बोले डॉक्टर साहब जांच करके तो बता दो। तो जब सोनोग्राफी करने लगे तो डॉक्टर ऐसा पेन लगा करके बैठ गए, सुन्न होकर के। ये कहने लगे कि डॉक्टर साहब क्या गांठ बढ़ गई? बोले पहले मुझे ये बताओ, तुम यहाँ से जाने पर इस लड़की को किस अस्पताल में भर्ती किया था? उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी अस्पताल में नहीं लेकर के गए, हमारे गुरु भाई ने दवा दी। ये बात सही है। तो बोले गांठ तो नहीं है, लेकिन गांठ का वर्णन भी नहीं है। इतनी शक्ति गुरु महाराज के ऊपर है, अगर आप विश्वास करोगे। अब तो ये बात अलग हो गई कि अब खुद के ऊपर विश्वास नहीं तो गुरु के ऊपर विश्वास कैसे होगा? बातें तो बड़ी बड़ी होती है कि गुरु सब कुछ है, गुरु को न्योछावर हो जाओ, गुरु को यह हो जाओ। मैं दोपहर में दादा